नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मॉर्निंग बुलेटिन में। मैं संजीव शर्मा हूं। आप पंजाब किसी टीवी का मॉर्निंग बुलेटिन देख रहे हैं। देश दुनिया में रात 9:30 बजे के बाद अब तक क्या क्या हुआ है उसकी जानकारी लेकर मैं हाजिर हूं। दिन भर किन खबरों पे हमारी और आपकी नजर रहनी चाहिए वो चर्चा करेंगे, इसलिए आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सुबह के इस बुलेटिन में जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि एनुअल चार्जेस के मामले पर अब एक नया मोड़ आ गया है। इस मोड़ में एक बच्ची को शिमला में स्कूल प्रबंधन द्वारा एनुअल चार्जेस वसूले जाने को लेकर प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। इसके बाद बच्ची डिप्रेशन में चली गई है। उधर हमारे शिक्षा मंत्री लगातार बीच बीच में ये बयान दे देते हैं कि स्कूल एनुअल चार्जेस नहीं ले सकते। बच्चों की टॉर्चरिंग का मामला ये स्कूलों के स्तर पे तो सामने आया ही है। उधर नेरचौक मेडिकल कॉलेज में एक मेडिकल कॉलेज की छात्रा के साथ रैगिंग का मामला भी सामने आया है। तो लगातार ये दो मामले चर्चा का विषय रहेंगे आज पूरे दिन में, जिन पर नजर रहनी चाहिए। उधर 333 लोग एक साथ पॉजिटिव आ जाने के बाद पूरे प्रदेश में प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है और आज या कल मुख्यमंत्री एक समीक्षा बैठक कर सकते हैं। उसके बाद कुछ और सख्तियां और पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री कोविड को छोड़कर उनका ध्यान मंडी के एमसी इलेक्शन पे है और वो वहां 2 दिन लगा रहे हैं क्योंकि वहां भी बगावत का संक्रमण सामने आ गया है। तो मंडी में सियासी संक्रमण भी सामने है और पूरे प्रदेश में कोरोना का संक्रमण भी सामने है। दो चुनौतियों के साथ मुख्यमंत्री निपट रहे हैं इस वक्त। उन्होंने कल ये संकेत दे दिया था कि जरूरत पड़ी तो सख्त कदम उठाएंगे और लॉकडाउन अगर लगाना होगा तो उसकी भी सूचना देंगे। यानी लॉकडाउन लगे या ना लगे, लेकिन जहन में ये बात तो है कि अब कुछ बड़ा करना होगा, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना होगा, क्योंकि लगातार हिमाचल प्रदेश में केसेस बढ़ रहे हैं। पिछले कल 333 रिकॉर्ड संख्या में केसेस आए थे और ये 25 दिसंबर के बाद सबसे बड़ा नंबर था एक ही दिन के भीतर केसेस आने का। बिजली आपकी महंगी हो सकती है, इसकी भी चर्चा करेंगे, क्यों और कैसे महंगी हो सकती है। तमाम चीजों की बात हम करेंगे। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। शुरुआत हम देश में कोविड के प्रचार प्रसार से करेंगे। कोविड का प्रसार लगातार देश में बढ़ रहा है और दूसरी लहर पहली लहर से भी ज्यादा खतरनाक साबित होती हुई दिख रही है। अब तक 40,000 और 45,000 के बीच में डेली संक्रमण का आंकड़ा सामने आया था। डेली पॉजिटिव केसेज आ रहे थे। कल यानी पिछले 24 घंटे में यह आंकड़ा अब 50,000 पार कर गया। पिछले 24 घंटे में 53,419 मरीज नए मिले हैं और यह 24 घंटे में सबसे ज्यादा पिछले अक्टूबर के बाद का मामला है कि 24 घंटे में इतने ज्यादा मरीज आए हुए हों। और इसके अलावा 300 लोगों की 297 लोगों की टू बी एग्जैक्ट डेथ हुई है और 152 दिन के बाद ये सबसे ज्यादा आंकड़ा है डेथ का भी और केसेस का भी। 53,000 से ज्यादा केसेस जो हैं पिछले 24 घंटे में मिले। 53,931, यानी इसको आप 54,000 मान सकते हैं। और इसमें से अकेले 31,855 महाराष्ट्र में मिले हैं। हालांकि वहां पर 15,000 मरीज ठीक हुए हैं, लेकिन 100 के आसपास लोगों की वहां मौत हो गई है। 54 लोगों की मौत पंजाब में हुई है। सबसे ज्यादा परेशानी महाराष्ट्र, उसके बाद पंजाब और उसके बाद कर्नाटक में है। इसलिए छत्तीसगढ़ गुजरात में भी केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र, पंजाब और कर्नाटक 3 जो मामले हैं ये टॉप 3 स्टेट्स हैं जहां पे दिक्कत बढ़ रही है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में, जैसे हमने आपको बताया कि केसेस जो है ऑलमोस्ट जो है 20% वहां पे बढ़ गए हैं और 31,000 मरीज हैं वहां पे मिले हैं। 53,931 टोटल मिले हैं पूरे देश में और उसमें से 31,855 जो है महाराष्ट्र में ही मिले हैं। तो परेशानी लगातार बढ़ रही है और महाराष्ट्र में इसके चलते आज नांदेड़, बीड़ में लॉकडाउन की शुरुआत हो जाएगी। नागपुर में ऑलरेडी लॉकडाउन है। इसके अलावा अगर बात करें मध्य प्रदेश की, जो बिल्कुल एडजॉइनिंग स्टेट है महाराष्ट्र का, जहां पे संक्रमण को लेकर ज्यादा एहतियात बरती जा रही है, तो वहां के भी 7 शहरों में अब कर्फ्यू जो है वो लगाएगा। सैटरडे संडे का कर्फ्यू घोषित कर दिया गया। पहले मध्य प्रदेश, भोपाल, इंदौर और जबलपुर में इसकी घोषणा की गई थी, लेकिन अब बैतूल, छिंदवाड़ा, रतलाम, खरगोन आदि जो शहर हैं उनको भी इसमें शामिल कर लिया गया है, क्योंकि परेशानियां लगातार बढ़ रही हैं। इसके अलावा असम और बंगाल के चरण के आज पहले चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। उसके बाद डोर टू डोर कैंपेन शुरू होगी। ये भी आज की इस खबर है। बजट संसद का आज आखिरी दिन है, उस पर भी नजर रहेगी। उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है ये देखना होगा। लेकिन तमाम चीजें जो हैं अब कोरोना के ऊपर फोकस होकर रह गई हैं। 1 साल के बाद भी हमारे पास इस तरह की स्थितियां हैं कि हम लोग इस संक्रमण से परेशान हैं। अभी तक पूरे देश में 1,17,87,000 लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 1,12,29,551 लोग ठीक हो चुके हैं, लेकिन 1,60,000 मरीजों की जान भी गई है।
ये इस वक्त की जो है अपडेट है। और अगर यही संख्या आज रही, अगर आज भी 50,000 आते हैं तो देश में संक्रमण के साथ जूझ रहे लोगों की जो एक्टिव केसेस की है संख्या वो 4 लाख के पार हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो 333 केस कल आए थे, जिसमें 110 ऊना के थे, 16 बिलासपुर के थे, 2 चंबा के थे, 40 हमीरपुर के थे, कांगड़ा में 63, लाहौल स्पीति में फिर से कोरोना लौटा है। अब 12 के 12 जिलों में हिमाचल प्रदेश में कोरोना हो गया है। पहले लाहौल स्पीति 31 जनवरी के बाद से लगातार कोरोना फ्री चल रहा था। मंडी में 10 केस आए थे पिछले कल, शिमला में 15, 29 सिरमौर में, 16 में 47 और ऊना में 110 केसेज आए थे, जिसके चलते हमारे टोटल जो एक्टिव केसेज हैं इस समय वो 1721 हो गए हैं। और ये भी पिछले दिसंबर के बाद से अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है एक्टिव केसेस के मामले में भी। तो लगातार परेशानियां बढ़ी हुई हैं, लेकिन परेशानियां यही नहीं है, परेशानियां और भी हैं। शिमला में एक अपनी तरह का अनूठा मामला और परेशान करने वाला मामला सामने आया है। वहां पे एक निजी स्कूल ने 10 साल की एक बच्ची को कमरे में बंद कर दिया, इसलिए क्योंकि उसके पिताजी जो है स्कूल के आग्रह और स्कूल के संदेशों के बार बार आने वाले संदेशों के बावजूद एनुअल चार्जेस पिछले साल के जमा नहीं करवा पाए थे और परीक्षाएं अभी इस साल की होने को है। ऐसी स्थिति में स्कूल प्रबंधन ने बच्ची को कमरे में बंद कर दिया, उसको तय समय पर जो है घर नहीं भेजा छुट्टी के बाद। बच्ची इस प्रताड़ना से इतनी परेशान होगी कि अब वो रातों को नींद से अचानक उठकर रोती है और कहती है कि मुझे स्कूल नहीं जाना है, क्योंकि वहां टीचर फीस मांगते हैं और फीस मांगने के नाम पर मारते हैं। बच्ची अब हॉस्पिटल में भी जेर इलाज है, उसको दिखाया गया है और उसकी शिकायत जो है बाकायदा प्रशासन से की गई है, लेकिन अभी तक प्रशासन ने कोई भी कार्रवाई इस पूरे मामले में नहीं की है। तो ये अपने आप में जो है एक चिंता वाला विषय है और इसकी चिंता निश्चित तौर से जो है सबको होगी, क्योंकि एनुअल चार्जेस को लेकर ये बच्ची तो परेशान होगी इसलिए क्योंकि स्कूल प्रबंधन ने उसको कमरे में बंद कर दिया, लेकिन जिनको कमरे में बंद भी नहीं किया है वो अभिभावक भी बंद कमरे में बैठकर ये सोचते हैं कि इतने ज्यादा पैसे कहां से लाएं, क्योंकि एक साथ उनको 2-2 एनुअल चार्जेस देने पड़ रहे हैं। लगातार सरकार के ढिलमुल रवैये के कारण एनुअल चार्जेस का मामला सिरे नहीं चढ़ पाया और इस पर कोई डिसीजन नहीं हो पाया। ऐसी स्थिति में अब जब आखिरी मंथ है और आखिरी मंथ है इस सेशन का और एग्जामिनेशंस बिल्कुल साथ हैं, तो बच्चों के अभिभावकों को ना चाहते हुए भी ये पैसे जमा करवाने पड़ रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनके बच्चों को फिर एग्जामिनेशन में नहीं बैठने दिया जाएगा। और इसके अगले महीने यानी 11 तारीख से नया सेशन शुरू हो रहा है, उसमें भी फीस मांगी जाएगी। हालांकि इस बीच में सरकार ने एक जुमला जरूर फेंका कि हम लोग बड़ा सख्त कानून लेके आ रहे हैं जो अभिभावकों को महंगी फीस और निजी स्कूलों की मनमानी से बचाएगा, लेकिन 1.25 महीने तक बजट सेशन चलने के बावजूद वो बिल टेबल नहीं हो पाया, उसे डेफर कर दिया गया। 6 महीने बाद अब अगर ये आता भी है तो 6 महीने बाद टेबल होगा ये, और तब तक अगले सेशन की भी जो एनुअल चार्जेस हैं वो वसूले जा चुके होंगे। साफ समझ में आता है, साफ दिखता है कि मंशा शासन और प्रशासन की क्या है। बीच बीच में एक जुमला छोड़ दिया जाता है, शिक्षा मंत्री एक बयान दे देते हैं, पिछले कल भी उन्होंने बयान दिया कि एनुअल चार्जेस नहीं वसूले जा सकते, ये गलत है, ये है वो है। लेकिन भैया अगर ये गलत है तो इसको ठीक कौन करेगा? एनुअल चार्जेस के नाम पे जहां लूट मची है तो उसको बंद कौन करेगा? आपके बयानबाजी के कहने मात्र से तो स्कूल ही फीस लेना बंद नहीं कर रहे हैं। इस स्थिति में कोई ठोस फैसला अगर सरकार नहीं लेगी तो निश्चित तौर से आगे चलकर फिर जब चुनाव आएगा तो ये एनुअल चार्जेस जनता वसूल करेगी और जनता के पास यही चारा होता है, वो एक उंगली के साथ फिर फैसला करती है। यहां दोनों हाथों के साथ लूट मची हुई है, जनता जब अपनी पे आएगी तो एक उंगली के साथ ही उस लूट का हिसाब किताब कर देगी। नेरचौक मेडिकल कॉलेज में एक मेडिकल कॉलेज की छात्रा ने अपने ही 4 सहपाठियों पर रैगिंग का और एक ट्यूटर पर रैगिंग का आरोप लगाया है। इसके बाद वहां पे भी हड़कंप है, जांच कमेटी बिठा दी गई है, देखना होगा कि क्या होगा। रैगिंग को लेकर हिमाचल प्रदेश शुरू से ही बदनाम रहा है। अमन काचरू वाला केस 2010 का आपको याद होगा, टांडा मेडिकल कॉलेज में रैगिंग हुई थी, अमन काचरू नाम के एक छात्र की मौत हो गई थी। उसके बाद पूरे देश में बवाल मचा था और सख्त कानून बनाए गए थे और रैगिंग को जो है एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के रूप में माना गया था। उससे एक एक्ट आया था, उसमें जो सख्त प्रावधान किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद ये चीजें नहीं रुक रही हैं और रह रहकर हिमाचल प्रदेश की इस पूरे मामले में फजीहत ले देकर होती रहती है। बात अब बिजली की कर लेते हैं। हमारी अखबार ने, पंजाब केसरी ने एक खबर दी है कि बिजली की दरें अगले महीने से बढ़ सकती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि बिजली बोर्ड का कहना है कि उसे 251 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है प्रतिवर्ष, और अब अगर बिजली की दरें नहीं बढ़ाई गई तो ये घाटा पूरा नहीं होगा। ऐसी स्थिति में उसने विद्युत नियामक आयोग के समक्ष ये गुहार लगाई है कि उसे जो है बिजली के जो दरें हैं वो बढ़ाने की
इजाजत दी जाए। और अगर ऐसा होता है तो 21,48,000 घरेलू मीटर और 4,18,000 जो कमर्शियल हमारे उपभोक्ता हैं उन पे ये खतरा मंडरा जाएगा, उन पे ये बोझ पड़ेगा। लेकिन बात यह है कि बोझ लगातार पड़ रहा है। पिछले कल बड़ा एक आपको राहत मिली है, जो बहुत बड़ी राहत है। 18 पैसे की जो कमी आई है वो पेट्रोल में आई है, 17 पैसे की डीजल में आई है। लेकिन इसके बावजूद इधर चीजें इस तरह से बढ़ रही हैं कि आप ये तय नहीं कर पाएंगे कि आपको राहत मिली है या आपके ऊपर आफत बरसी है। तो लगातार ये सारी चीजें जो है राहत आफत के बीच में मामला फंसा हुआ है। पिछले कल हमारे पास 871 केसेस जो थे वो पेंडिंग बच गए थे सैंपल, आज उनकी रिपोर्ट का इंतजार है। इसमें सबसे बड़ी जो चिंता का विषय है वो ऊना है। ऊना में हमारे पास 95 केसेस जो थे बचे हुए थे और हमीरपुर में भी 90 लोगों की रिपोर्ट, ऐसे लोगों की रिपोर्ट ली गई है जो संक्रमण का शिकार हो सकते हैं। वृंदावन से कुछ लोग लौटे हैं यात्रा करके, भोरंज जो टोनी देवी वाले एरिया के, उनमें से 11 पॉजिटिव आए हैं, बाकी के 79 की रिपोर्ट आ जानी है। तो उसमें बड़ा पैमाने पर संक्रमण का अंदेशा है। खुदा ना करे कि ऐसा संक्रमण हो, लेकिन अगर हुआ तो निश्चित तौर से हालात बिगड़ेंगे। हालात पूरे प्रदेश में बिगड़े हुए हैं। हमारे पास एक लाहौल स्पीति कोरोना फ्री चल रहा था, वहां पे भी ताबू में कल केस आ गया था। 73 ईयर की महिला एक पॉजिटिव पाई गई थी। और एक्टिव केसेस की बात करें तो अब 2 और जिले जो हैं 100 के आसपास पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। सिरमौर में 97 एक्टिव केसेस हैं, बिलासपुर में भी 97 एक्टिव केसेस हैं। इसके अलावा सबसे ज्यादा 589 एक्टिव केसेस हमारे पास ऊना में है। उसके बाद 329 कांगड़ा में है, 228 सिरमौर में, सोलन में हो गए हैं। सोलन में बीते कल 45 केसेस आए थे। सोलन, धर्मशाला, पालमपुर और मंडी, इनकी चर्चा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यहाँ पे नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं। मंडी के नगर निगम चुनाव में बीजेपी की टिकट बंटन के बाद संक्रमण फैल गया है वहां पे विद्रोह का, और उस विद्रोह को दबाने के लिए आज मुख्यमंत्री आज से कल तक जो है वहां दौरा करेंगे। रात्रि विश्राम होगा उनका मंडी जिले में और बागियों से खुद व्यक्तिगत रूप से संपर्क साध कर उनको शांत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये चारों नगर निगम के चुनाव प्रदेश सरकार के लिए नाक का बाल बने हुए हैं। तीसरी पार्टी आम आदमी ने भी कुछ जगहों पे अपने उम्मीदवार उतारे हैं और पूरी लिस्ट उसकी हालांकि सामने नहीं आ पाई है कि कहां कितने उतारे हैं। ये शायद आज पता लगेगा क्योंकि आज छंटनी के बाद तय होगा। लेकिन ये देखना होगा, दिलचस्प होगा कि त्रिकोणीय जंग होती है या सीधी टक्कर होती है और किसको क्या मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया। दिन भर बाकी खबरों के साथ आपके समक्ष आते रहेंगे। बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ। हमारे पेज को लाइक कर दीजिए ताकि सीधे हम जो भी सूचना प्रदर्शित करते हैं वो आप तक पहुंचे। इसको शेयर कर दीजिए ताकि आपके साथ जो दूसरे लोग जुड़े हैं फेसबुक पर उनको भी इन खबरों की जानकारी हो जाए। आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें, संक्रमण से बचे रहें, इसकी हम कामना करते हैं। और एक आग्रह आपसे करते हैं कि घर से बाहर जब भी निकलें मास्क लगा के निकलें। जहां तक संभव हो 2 गज की दूरी का इस्तेमाल करें। जहां संभव नहीं है वहां मजबूरी है, लेकिन बाकी जगह 2 गज की दूरी बहुत ही जरूरी है। हाथ आप समय समय पर धोते रहिए, आप संक्रमण से बचे रहेंगे। 45 साल से ऊपर की उम्र के जितने भी लोग हैं उनको अब 1 अप्रैल से सरकार ने बिना किसी दूसरी औपचारिकताओं के वैक्सीनेशन के लिए पात्र जो है उनको करार दे दिया गया है। तो 45 साल से ऊपर के लोग भी अब हर उम्र के हर वर्ग के लोग जो हैं वो बिना किसी दूसरी औपचारिकता के वैक्सीनेशन अपना करवा सकते हैं। तो वैक्सीनेशन भी करवाइए। बुजुर्गों में बहुत ज्यादा उत्साह है, बुजुर्ग 1.5 लाख के ऊपर अपने आप को वैक्सीनेट करवा चुके हैं, जबकि बाकी आंकड़ा हमारे यहाँ कम है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।